हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं, जिस क्रम में हम डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं। और आपके रिवीजन के लिए मैंने आप सबके लिए प्रॉमिस किया था कि मास्टर वीडियो लाऊंगी, और इस क्रम में आपके पहले कई मास्टर वीडियो आ चुके हैं और आज हम पॉलिटी का मास्टर वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन एंड देन आंसर, और जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ उन क्वेश्चंस की व्याख्या देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान निर्माण प्रक्रिया से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का सोचा था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो इन ऑप्शंस में से जवाहरलाल नेहरू। 6 अन्य सदस्य जो थे वो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल, मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं BP खेतान है। तो आपको ये 6 नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो ये कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी हैं। संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? फ्रेंच क्रांति से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड से। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद और द्विसदनीय विधायिका। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। और अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, कनाडा से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी अनुच्छेद 108। सोवियत यूनियन, वर्तमान रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावनों में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा। फ्रांस से गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे संबंधी विचार। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से आया? तो अमेरिका से। सूची का मिलान करना है, तो इसमें देखिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हो गए, मौलिक अधिकार अमेरिका से हो गए। तो ए का 3 2 जगह है और बी का 4 यहाँ पे भी 2 जगह है। अच्छा, संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, यानी कि सी का 1, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की ये बात विश्व के किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? कनाडा से। जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है? यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL, तो ये USA से लिया गया है।
नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियाँ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी सब आर्टिकल्स को मिला करके। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी है, तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन है, तो आर्टिकल 17 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, 13। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन है मुकदमे और कार्रवाई से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। इस समय लैंग्वेज को लेकर के जैसे साउथ में भी बहुत लफड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा उस लिहाज से आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 120(1) अनुसूचियाँ मिलान करें तो आपका 1 का संघीय सूची का 97 प्रविष्टियाँ, उसके बाद दूसरे का राज्य सूची का 66 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची का 47, तो A, C, B। नेक्स्ट है वर्तमान में गणना अनुसार देखें तो ये चेंजेस हो गए हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत राज्य सूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, ये तीसरी सूची में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कृषि, पुलिस, शिक्षा या रक्षा, तो शिक्षा समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची यानी जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो निम्न में से ग्रामीण खेल। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, ये भी समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट हैं, चौथी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही की एक घटना है जिसमें एक खिलाड़ी ने एक पपी यानी कुत्ते के बच्चे को रेस्क्यू किया, जिस क्रम में उसने उसे काट लिया उन्हें रेबीज़ हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, वो किस खेल से संबंधित है और कहाँ के हैं? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची किस समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। और ये 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए जो कि मूल संविधान में नहीं थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। निम्न शब्दों पर विचार करिए, इनको क्रम से लगाना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो सार्वभौमिक, समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष एंड देन प्रजातांत्रिक। सबसे लास्ट में अगर आपको बीच का भूल भी जाए तो पहला और लास्ट का याद रखेंगे। लास्ट में प्रजातांत्रिक, इनमें से है